अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ये जानकारी आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस बयान के बाद कि इजरायल और अमेरिका के बीच ईरान के तेल ठिकानों पर संभावित हमलों पर चर्चा हो रही है। और इस बयान के बाद तेल की कीमतों में 5% तक की तेजी आई है। कीमतें बढ़कर अब $89 प्रति बैरल तक पहुंच गई। और आरजू, जिस तरह अभी उमा जिक्र कर रहे थे कि बाइडन के इसी बयान का कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है या ज्यादा भयावह होता है तो बड़ा नुकसान और बड़ा आर्थिक बदलाव जो है ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि दुनिया में भी देखने को मिल सकता है। और उसी का नतीजा आप देखिए कि 5% का उछाल तेल की कीमतों में, और जिसके बाद अब कीमतें बढ़कर $89 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। और ये तमाम आसपास के देशों पर भी असर डालेंगी। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में इस वक्त भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस बयान के बाद कि इजरायल और अमेरिका के बीच ईरान के तेल ठिकानों पर संभावित हमलों पर चर्चा हो रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, तेल की कीमतों में उछाल, और ना सिर्फ तेल की कीमतों में उछाल बल्कि एक बड़ा आर्थिक बदलाव दुनिया देख सकती है। जो बाइडन ने खासतौर पर इसका जिक्र किया है। भारत कहां खड़ा है, कितना प्रभावित इस पूरे युद्ध के परिणामों से? देखिए, भारत की चिंता बढ़ रही है क्योंकि हम 80 से 85% तक जो अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल है वो विदेशों से आयात करते हैं। और जब कीमतों में उथल पुथल होता है, कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है। और आप देखिए 1 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे तक जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की, वो $70.78 प्रति बैरल के आसपास थी। और अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो इंडेक्स है उसकी प्राइस है वो $78 के आसपास पहुंचती दिख रही है। $77.54 प्रति बैरल थी, लेकिन कुछ देर पहले तक ये $78 के आसपास पहुंच चुकी थी। यानी पिछले 3-4 दिन में जो कच्चा तेल है वो करीब 10% तक महंगा हो चुका है। और देखिए, एक आकलन है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $5 प्रति बैरल तक बढ़ता है तो भारत का जो आयात करने पर जो खर्च है कच्चे तेल का अपनी ज़रूरत का, वो 9 से 10 बिलियन डॉलर तक बढ़ता है। तो अगर 10% तक इसमें बढ़ोतरी हुई है, $7 तक बढ़ोतरी हुई, यानी $10 बिलियन से ज़्यादा भारत का जो कच्चे तेल का आयात करने का जो खर्च है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। और ये एक कीमत है जो भारत को भी चुकानी पड़ रही है। हालांकि भारत काफ़ी दूर है जहां पर यह अनिश्चितता चल रही है। दूसरी चिंता नेचुरल गैस को लेकर है। आप देखिए, अपनी ज़रूरत का करीब 50% नेचुरल गैस हम विदेशों से आयात करते हैं। सबसे ज़्यादा कतर से हम आयात करते हैं। लेकिन इस अनिश्चितता की वजह से, जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है, उसकी वजह से पश्चिम एशिया में जो मेन सप्लाई रूट्स हैं, चाहे वो कच्चे तेल की सप्लाई का मामला हो, नेचुरल गैस के कंटेनर्स हों, दूसरी प्रोडक्ट्स हों, भारत के आर्थिक संबंध भी अच्छे हैं इजराइल से भी और ईरान से भी। तो रेड सी का जो पूरा इलाका है वहाँ पर एक बार फिर से अनिश्चितता बढ़ रही है। और इस माहौल में भारत की निश्चित तौर पर जो चुनौतियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में आप कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं तलाश कर सकते। और ऐसे वक्त पर जब भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे बना हुआ है, तो इसके साथ ही जो भारत की एनर्जी की ज़रूरतें हैं, ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, तेल गैस की जो ज़रूरतें हैं, वो भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस संदर्भ में जब ये अनिश्चितता है पश्चिम एशिया में और कच्चा तेल और गैस लगातार महंगा हो रहा है, तो इससे निश्चित तौर पर भारत का जो खर्च है कच्चे तेल के आयात पर, वो भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। और सरकार में इस बात को लेकर चिंता भी है और भारत को सतर्क भी रहना होगा हिमांशु, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भारत पर जरूर होगा। और वो भी सिर्फ एक बयान की वजह से अभी 5% इजाफा हो गया है। मान लीजिए कि अगर इस तरीके से तेल के ठिकानों पर हमला होता है तो कहां पर ये बात जाकर पहुंचेगी, अंदाजा हम लगा सकते हैं। राहुल, शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए।